अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी हो गई है हमारी सुबह और बच्चे नहीं थे आज, सारे मेहमान गए हुए थे मामू के घर। तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथों अपना घर वर चमका लिया जाए। आज थोड़ा सा घर अपना अपना लग रहा है, लेकिन ये जैसे सेटिंग चीज़ों की इतनी ज़्यादा आउट हुई हुई है ना, मेरे दिल से पूछे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अब बस साथ साथ ही सारी चीज़ों की मैंने कहा सफाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ली थी मैंने अपने रूम से, फिर किचन की सफाई करने लग गई। बस जो कल का हम लोगों ने किया था ना रोल समोसे वाला, उससे तो बस चूल्हे की एंड ही हो गई थी। फिर मैंने कहा अब मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी ताकि ये बिल्कुल ऐसे चमक जाए। और फिर मैं छुरी की मदद से पूरा अंदर अंदर से खुरच कर साफ़ कर रही थी, क्योंकि ऐसे तो ये साफ़ होने में आता ही नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा अगर कोई इजी सी ट्रिक हो, रेसिपी तो नहीं, चूल्हे साफ़ करने की रेसिपी नहीं, ट्रिक होती है, वो मुझे बताइएगा। वैसे मैं बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करती हूँ इसमें, जैसे कि सिरके से धो लिया, जैसे नींबू का रस डाल कर रख दिया, उससे ये साफ़ हो जाता है। खैर अब काफ़ी हद तक चूल्हा साफ़ हो गया, सिर्फ ये इसका एक जो बर्नर है ना वो नहीं चल रहा था, और इसको चलाने के लिए मैंने इसको सिरके वाले पानी में डालकर उबाला है। अभी देखिए कि अल्लाह करे ये चल जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। साथ ही मैं सोच रही थी रात के लिए क्या बनाऊं, क्या समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि बनाए क्या जाए। अम्मी का ना बहुत टाइम से दिल कर रहा था कि कुछ अच्छा खा ले हम, जैसे शोरबे वाला या कुछ पंजाब का देसी सा। तो मैंने कहा आज आपके लिए ना मैं बनाती हूँ, हमारी ज़बान में उसको कहते हैं सुहाना। अब हर किसी की लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड होते हैं, और उर्दू में उसको कहते हैं मोरिंगा। मोरिंगे के पत्ते भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, और ये वेट लूज़ करने के लिए होता है। फिर यहाँ पर पहले मैं गोश्त की जैसे सालन बना रही थी, जैसे गोश्त गल जाएगा तो उसमें से पार्टीशन कर लूँगी, जैसे आधा एक तरफ कर लूँगी, आधा दूसरी तरफ। फिर एक में मोरंगे का सालन बना लूँगी, और एक में जो लोग ये वाला सालन नहीं खाते उनके लिए सालन बना लूँगी, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने ना पैन में पानी डाल दिया है थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें ही मैं गोश्त डालूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा कुकर ख़राब हुआ था ना, उसके बाद ना हमें ज़हमत हुई कुकर बनवाने की, ना ही भाई लोग बनवा कर आए, और ना ही मेरा कहीं बाहर ऐसे जाना हो रहा था कि मैं बनवा के आ जाऊं। फिर बस अब हम लोग इसी में ही गुजारा करें। अभी जैसे मेहमान जाएंगे, क्योंकि बजट थोड़ा सा आउट हो गया है, तो जैसे मेहमान जाएंगे फिर देखो इंशाल्लाह जाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि कौन सी कंपनी का लूँ और कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही मैंने पूरा घर साफ़ वगैरह कर लिया था। घर की सेटिंग हो जाए तो कितना इंसान रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल पुरसुकून होने लगता है। और जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर भर के मैंने पानी डाला था ना, अम्मी ने बाद में मुझे इतना गुस्सा किया आप इतना ज़्यादा पानी डाल देती है। फिर मैंने इसमें से यखनी निकाल ली थी, और मैंने कहा कि जो शोरबे वाला रखूँगी ना उसमें यही यखनी डाल दूँगी, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब ना मैं इसमें ऑयल डालकर इसकी भुनाई कर देती हूँ। जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना वही मसाले डलते हैं, जैसे अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, और कुछ लोग लाल चिली यूज़ करते हैं, हम लोग तो ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, तो वो डालती हूँ मैं इसमें। और यहाँ पर दही भी मैंने साथ ही डाल दी थी, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया था और रेशे होने लग गए थे। तो जी बस फिर हमने डाल ली इसमें दही, और लगे हम इसमें भुनाई करने के लिए। बस ये सोच रही थी दिल में कि एट द एंड अच्छी चीज़ बन जाए, ये ना हो कि मेहमान हो और कहें कि बस अब ये तो खाने लायक ही नहीं बना। फिर बस शुक्र कर कर और दुआ कर कर बोल रही थी कि बस अच्छा बन जाए, आई होप कि ये अच्छा ही बनेगा। फिर मैंने इसमें से जो यखनी निकाली थी, अब टाइम था यखनी को यूटिलाइज़ करने का, तो जो गोश्त मैंने इसमें से भून कर निकाल लिया था उसको मैं शोरबा बना रही थी। और जो सुहाना था वो बर्फ़ बना हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो बनाते नहीं है कराची में। जब मेहमान आए थे पंजाब से तो ये बना हुआ लेकर ही आए थे, क्योंकि ये पंजाब में हर किसी के ना घरों में दरख्त होते हैं, तो वो वहीं से तोड़ के उसको पहले फूलों को अलग करते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं, फिर उसकी पिन्नियाँ या गोले बना लेते हैं, तो फिर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, जब उनको चाहिए होता है तो तब वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो हमारा मेन्यू था शोरबे का सालन और सुहाना। और फिर ना मेहमान और जो आ गए थे उनको ये वाली चीज़ नहीं दे सकते थे, तो उनके लिए फिर मुझे अलग से गोश्त का सालन बनाना पड़ा। वो भी बनाते बनाते
टाइम लग गया था काफ़ी, उनको खाना देने में बहुत लेट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा जो फ्राई वाइट चिकन की रेसिपी होती है ना, उसी की रेसिपी की कॉपी पे ये बनाया था। जैसे इसमें क्रीम नहीं डाली थी और बस जैसे वो बनता है दही में, वो बनाया था। काफ़ी मज़ेदार बना था ये। जिनके लिए बनाया था वो खुश होके खा रहे थे। फिर उसके बाद घर बहुत ज़्यादा फिर से गंदा हो गया था, दूसरी शिफ्ट लगानी पड़ी झाड़ू की, क्योंकि सुबह जो लगाया था वो तो ख़त्म हो गया था। अब जैसे बच्चे आते हैं ना बाहर से अंदर, जूते नहीं रुकते इनके, ये लोग हमेशा जूते पहन कर ही आते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मैस नहीं था, जैसे सुबह था तो इतनी देर नहीं लगी साफ़ करने में। फिर नहा धोकर मेरा दिल कर रहा था कि नेल्स बने तो क्यों ना नेल पेंट लगाया जाए। तो फिर यहाँ पर मैं कह रही थी कि नेल आर्ट कर लेते, थोड़े से आर्टिस्ट बन जाते। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेल्स पे ये दो कलर, जैसे वाइट और उसके साथ कोई सा भी न्यूड कलर हम नेल्स पर लगा लें। इतने काफ़ी जो हमारे लेंथ होती है नेल्स की वो तो मतलब बड़ी होती है, लेकिन जब इस तरीके की हम कॉम्बिनेशन करके नेल्स पर लगाते हैं तो नेल्स और ज़्यादा बड़े लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नेल पेंट में यही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और यही मैं मोस्टली लगाती ही रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताएगा कि ये सूट करता है हाथों पे कि ऐसे ही मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ भाई नेल पेंट लगा लिए। हमेशा मेरे हाथों पे कोई ना कोई कट्स होते हैं, लाजमी काम की वजह से हो जाता है। उसके बाद लगी मैं सिलाई करने, क्योंकि जिनके कपड़े देने थे सिलाई के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आपने बहुत लेट कर दिया। क्या करूं, हाथ वाली मशीनें टाइम ही नहीं मिलता मुझे और देर बहुत ज़्यादा लग जाती है। फिर रात में काफ़ी टाइम तक मैं 12 साढ़े 12 तक सिलाई करती रह गई थी। सब जाकर बातें करते रह गए थे साथ साथ में। फिर सबको भूख लग गई थी तो सब कह रहे थे इतना दिल कर रहा है कोई ना अच्छी चीज़ खाई जाए, जैसे मटर वाले चावल हो जाए या जैसे गोश्त वाली कोई इस तरह से फ्राइड चिकन हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा मटर वाले चावल की रेसिपी बहुत आसान है। तो जो गोश्त का सालन बचा हुआ था वो भी और साथ में फ्रेश मटर भी ना डालकर मैंने इनके लिए सबके लिए चावल बना लिए थे। हम इंसान ना कभी कभी बहुत ज़्यादा नाशुक्री करने लग जाते हैं अल्लाह ताला की। हम कोई भी दुआ हो, जैसे हम 1 महीना 2 महीना मांगते रहते हैं, कभी 1 साल हो जाता है हम मांगते रहते हैं। उसके बाद ना हम कुछ टाइम गुजरने के बाद हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं हम मांग मांग के थक गए पर अल्लाह हमें नहीं देता। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है हमारा दुआ मांगने का स्टाइल हमारे रब को बहुत ज़्यादा पसंद आया हो सकता है हमारा उसके सामने गिड़गिड़ाना रोना हमारे रब को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो वो हमें वो चीज़ देने में डिले कर रहा हो। पर ऐसा कभी नहीं होता कि हम अल्लाह से दुआ मांगते जाएं और उसके बदले में हमें कुछ भी ना मिले। हो सकता है वो चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा ज़िद करके अल्लाह से मांग रहे हैं एट द एंड आपके लिए वो अच्छी ना हो। अल्लाह ताला आपको उस दुख, उस गम, उस तकलीफ़ से बचाने के लिए अभी थोड़े से ही मुश्किल पीरियड से गुजार रहा हो। तो हमेशा ना अपनी ज़िंदगी में होपफुल रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हमें ये नहीं मिला तो हम दुआ करेंगे, हमें इसका अल्टरनेटिव जो हमारे हक़ में अच्छा होगा वो ज़रूर मिलेगा। मतलब दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। दुआ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। कुछ दुआएं होती हैं, कुछ ऐसी आजमाइशें होती हैं या मुश्किल वक्त होता है जो हमसे गुज़र रहा ही नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे हैं वाहिद कि हम आजमाए जा रहे हैं। फिर नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ऐसी कोई भी आजमाइश नहीं होती जो सिर्फ हम पर आए। हमसे पहले भी बहुत से आजमाए गए और हमारे बाद भी बहुत से आजमाए जाएंगे। यहाँ पर हो रही हैं हशाम की शरारतें और हशाम से करते हैं बातें। लगाएंगे गोरे हो जाएंगे। ये क्यों लगा रहे हैं आप, ज़रा बताएं मुझे क्या हो रहा है ये? क्या होता है? दे दें मुझे, दे दें, ये मेरी है चीज़। चले इधर दें, ये भी मुझे दें। तो बस ऐसे ही दम लगाकर मैं चली गई थी हशाम से बातें करने के लिए, क्योंकि अब तक हशाम भी नहीं सोया था, ये भी जाग रहा था। फिर चावल बनकर तैयार हो गए थे और शुक्र से बिल्कुल जैसे पीले पीले से होते हैं वैसे नहीं हुए था, लेकिन मैंने इसमें सालन भी डाला था, बस वाइट वाइट रह गए थे और सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि रात में ही बनाए और उसी वक्त फ़ौरन ही ख़त्म हो गए। कभी कभी ऐसे होता है जब हम कम चीज़ बनाते हैं ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अगर वही सेम वही रेसिपी हो, सेम वैसी ही चीज़ हो और अगर हम ज़्यादा बना लेना तो अक्सर बची भी रहती है और अक्सर कहते हैं वो वाला टेस्ट नहीं आया। बहुत पसंद है आपको? शाली सिलाई की चीज़ें बहुत पसंद करती हैं क्या? कितने गंदे कक्के हो आप।
जाओ जल्दी से पैंटी पहन के आ जाओ, बहुत बुरे लग रहे हो यहाँ पे। कौन ही शेयर करने देते मुझे? क्यों ऐसे तंग करते हो हमें? काका बहुत तंग करते हो आप, नहीं तंग करो ना। क्यों? स्त्री तो गर्म हो जाती है यहाँ पे। क्या? क्यों? आप मुझे दादी दादी करते हो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।